सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मासाब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई पाठशाला 3.0 का रजिस्टर हमें कैसे बनाना है और साथ के साथ हम वर्क फ्रॉम होम की कार्य योजना भी देखेंगे कि हमें वर्क फ्रॉम होम में कैसे कार्य करना है। साथियों, आपको रजिस्टर तो बनाना पड़ेगा, आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो आगे हम देख लेते हैं कार्य योजना कैसे हमें क्या करना है। अब ये देखिए, ये जो ई पाठशाला 3.0 है वो 12 अप्रैल से शुरू हुआ है, सोमवार से शुरू हुआ है। तो सोमवार को हमें हिंदी और गणित का कार्य देना है और पाठ हैं, हिंदी में पाठ है प्रकृति की सीख और गणित में पाठ है भिन्नों का गुणा। तो अब हमें ये कार्य योजना दी गई है शासन की तरफ से। ये सामग्री हमें अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है। तो इसके लिए हमें कैसे रजिस्टर बनाना है, इसका रिकॉर्ड हमें कैसे रखना है, ये हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। साथियों, इसके लिए आपको अलग से कोई रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ई पाठशाला 2.0 के लिए रजिस्टर बनाया होगा, उसी में आप इस कार्य योजना को लिख लें, क्योंकि 3.0 में कुछ कॉलम ऐड किए गए हैं, कुछ कार्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए हैं, तो उसके अनुसार आपको वो कॉलम बढ़ा लेने हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिनांक लिखेंगे आप, दिन लिखेंगे, विषय लिखेंगे, पाठ सामग्री जो साझा की गई वो लिख देंगे आप। उसके बाद आप गृह कार्य का एक कॉलम ऐड करेंगे और एक कॉलम आप बनाएंगे बच्चों के नाम जिनसे बात की गई, क्योंकि ई पाठशाला 3.0 में हर दिन कक्षा अध्यापक को कम से कम 5 बच्चों से बात करनी है और जो गृह कार्य दिया जा रहा है, जो सामग्री दी जा रही है, उसके संदर्भ में बच्चों से बात करनी है। घर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी समीक्षा करनी है। बच्चों को पढ़ने में जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में बच्चों से बात करनी है। हमने यहाँ पर दिनांक लिखा है 12 अप्रैल, दिन लिखा है सोमवार, विषय हिंदी, पाठ है प्रकृति की सीख। अब यहाँ पर सामग्री जो साझा की गई उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको लिख देना है ई पाठशाला सामग्री, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो, पाठ का लिंक आदि। अगर आप बच्चों के साथ ग्रुप में YouTube के लिंक भी शेयर कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ई पाठशाला का कंटेंट जो शासन की तरफ से आ रहा है वो आपको शेयर करना है। तो आप सामग्री जो आपके द्वारा साझा की जा रही है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपको गृह कार्य वाले कॉलम में क्या लिखना है, आपको लिख देना है सभी बच्चे पाठ को पढ़ेंगे, पाठ से संबंधित वीडियो देखेंगे, पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कलरव से पाठ 1 प्रश्न का सही मिलान करो को करने का प्रयास करें। आप इस तरीके से एक कोई प्रश्न दे देंगे बच्चों को। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न क दे दिया है बच्चों को, सही मिलान करो, तो बच्चे इसको अपनी कॉपी में करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे साथ साझा करेंगे। अब आप ये देख लिए बच्चों के नाम जिनसे बात की गई, तो हर कक्षा अध्यापक को कम से कम 5 बच्चों से बात करनी है। तो आप यहाँ पर 5 बच्चों के नाम लिख देंगे जिनसे आपने बात की है। मैंने लिख दी हैं अनुज, कासिम, समीर, खुशी और मुकेश। इन 5 बच्चों से मैंने वार्ता की है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इस कार्य योजना को तो आपको ज्यों के त्यों शेयर कर देना है ग्रुप में। ये कार्य योजना शासन के द्वारा भेजी गई है, इसको आप ज्यों के त्यों शेयर कर देंगे। अगर इसके साथ आप YouTube की वीडियो या कोई TLM या और भी सामग्री जो आपके पास है वो साझा करना चाहते हैं तो वो भी आप ग्रुप में कर सकते हैं। अब आप इसी तरीके से गणित की कार्य योजना भी लिखेंगे। तो गणित में पाठ है भिन्नों का गुणा। तो यहाँ पर आप जो सामग्री साझा की गई है उसमें लिख देंगे ई पाठशाला सामग्री, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो, पाठ का लिंक, कुछ प्रश्नों का हल करते हुए वर्कशीट। यानी कि गणित में आप कुछ प्रश्नों को हल करते हुए आप वर्कशीट बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को पढ़ाते हुए कोई वीडियो बना लें तो उस वीडियो को भी बच्चों को साथ शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। उसके बाद आप गृह कार्य वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, सभी बच्चों को भिन्नों का गुणा पाठ का वीडियो देखना है, पाठ में दिए गए सभी उदाहरणों को समझने का प्रयास करना है और यहाँ पर कुछ प्रश्नों को हल करते हुए एक वर्कशीट बच्चों के साथ साझा की गई। यानी ग्रुप में आपने एक वर्कशीट भी साझा कर। अब आप इस तरीके से गृह कार्य भी दे सकते हैं बच्चों को। पहला है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है, दिए गए प्रश्नों को सही क्रम में लिखिए।
तो आप इस गृह कार्य को भी बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया है, पाठ को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर ग्रुप में शेयर करें। तो बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर ग्रुप में शेयर करेंगे, तो आप उनको वहाँ से देख लेंगे कि बच्चों ने सही किए हैं या गलत किए हैं। इसी के आधार पर आप बच्चों से बात भी करेंगे अगले दिन कि आपने ये काम किया है, नहीं किया है, गलत किया है तो क्यों किया है। इस तरीके से आपको बात करने के टॉपिक भी मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप गणित की कार्य योजना यानी कि गणित का भी आप गृह कार्य इस तरीके से दे सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करके ग्रुप में शेयर करें। तो बच्चे इन प्रश्नों को हल करके ग्रुप में शेयर करेंगे। जो बच्चे नहीं कर पाएंगे तो आप अगले दिन उनको समझा देंगे। इसके लिए आप खुद का एक वीडियो बना सकते हैं, उस वीडियो को आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सकें। अब यहाँ पर हम ये आदेश देख लेते हैं। प्रत्येक दिन कक्षाध्यापक अपनी कक्षा के न्यूनतम 5 बच्चों से वार्ता करेंगे, घर पर चल रही पढ़ाई की समीक्षा करेंगे, उनकी पढ़ाई संबंधित समस्याओं का निराकरण करेंगे, उन्हें विषय संबंधित पाठों के बारे में समझाएंगे तथा आवश्यक निर्देश देंगे। तो यानी कि हर दिन 5 बच्चों से बात करनी है। तो अब यहाँ पर आपको उन्हीं 5 बच्चों से बात करें जो बच्चे आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप अब ऑफलाइन काम तो नहीं दे पाएंगे। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें आप काम नहीं दे पाएंगे। तो आप जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हीं से बात करें। अब ये 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक की कार्य योजना है, तो आप इस कार्य योजना को देख लेंगे और इस कार्य योजना को आप बच्चों के साथ साझा कर देंगे। अब इसी कार्य योजना में आपकी वर्क फ्रॉम होम की योजना भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 19 तारीख से ही आपके विद्यालय बंद हो गए। तो आज 20 तारीख को जो आपको काम करना है, वर्क फ्रॉम होम से आपको काम करना है, तो आपको इसी कार्य योजना के अनुसार आपको करना है। यही कार्य योजना आपको बच्चों के साथ साझा करनी है। तो बुधवार को अंग्रेजी और ईवीएस का टर्न है, तो आप इसी के अनुसार बच्चों को गृह कार्य देंगे और जो आप रजिस्टर बनाएंगे उस रजिस्टर में इसी के अनुसार आपको एंट्री कर लेनी है और कम से कम 5 बच्चों के नाम लिख लेने हैं जिनसे आपको बात करनी है। ये काम आपको अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप 12 अप्रैल की जगह आप लिख देंगे यहाँ पर 20 अप्रैल या 21 अप्रैल दिन बुधवार, और हिंदी में आप पाठ लिख देंगे जो भी पाठ दिया गया है बुधवार को। और यहाँ पर सामग्री में आप यही चीज़ लिखी रहने दें। और अगर आपको यूट्यूब वीडियो भी शेयर करते हैं तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख दें। इसी तरीके से आप गृह कार्य वाले कॉलम में भी लिख देंगे जो भी आप गृह कार्य ग्रुप में बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं, और बच्चों के नाम जिनसे बात की गई हैं उन बच्चों के आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो ये कार्य आपको करना पड़ेगा। हमारे बहुत से शिक्षक साथी कमेंट करेंगे कि जब शासन ने 13 रजिस्टर की बात की है तो आप एक अलग रजिस्टर और क्यों बनवा रहे हैं। तो साथियों, जब आप काम कर रहे हैं तो उस काम का डॉक्यूमेंटेशन, अभिलेखीकरण आपको करना है। तो कम से कम आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा तो आप सुरक्षित हैं। आप बता सकते हैं कि इन दिनों में हमने ये कार्य किया है, ऐसे कार्य किया है। तो इसके लिए आपको अलग से कोई रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एक पेज पर इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, या आपने ई पाठशाला 2.0 का रजिस्टर बनाया होगा, उसी रजिस्टर में आप आगे लिख सकते हैं। शून्य सप्ताह का आपने रजिस्टर बनाया होगा, उस रजिस्टर में भी आप इस चीज़ों को आगे लिख सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि आपके कार्य का डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और भविष्य में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो साथियों, जो आप कमेंट करेंगे उसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है।